खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छप्पर होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ छत से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई दुनिया के एतबार से कोई खूबसूरती नहीं थी। मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ पे कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सोया करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया और मस्जिद नबी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई तो ये तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस जमाने में हजरत सईद इब्न मुसय्यब जिंदा थे, जो बहुत बड़े ताबई थे। उन्होंने कहा, ऐ काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगों, अल्लाह के नबी के इन कमरों को न तोड़ो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को इनके हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्लें देखें कि उनके नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज आपके अंदर सब्र नहीं है, आज आपके अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रही हैं। आज दूसरों का नाखून आज देख करके, गंजों को देख करके कहा जाता है कि दूसरों को नाखून निकल जाता है। आज वो हालात हमारे हो गए, दूसरों की दौलत देख करके, दूसरों के जेवरात देख करके, दूसरों के कपड़े देख करके हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा पैसा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जौ की रोटी मिल रही है, हमारे पास वही पुराना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती हैं और कहती हैं कि अय अल्लाह के नबी, अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। अय अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा की जो बेगम है उनके तो बड़े ठाट बाट हैं। अय अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरतें हैं। हमारी जिंदगी में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐशो आराम आना चाहिए। है अल्लाह के नबी, हमें साल में जो खर्चा दिया जाता है उस खर्चे में कुछ इजाफा होना चाहिए। जाहिर है नबी की बीवियों ने अगर ये डिमांड की तो गलत तो नहीं थी, उनका हक था, उनका अधिकार था। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिकुन्न व उसर्रिकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ। फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो जैसे नबी के घर में जिंदगी गुजर रही है वैसी जिंदगी गुजारो और काट लो, अल्लाह तुमको जन्नत अता फरमाएगा। जब ये दो आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए। अय आयशा, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, सोच समझ के तुम जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। हो सके तो अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, अपने माँ बाप से पूछ करके जवाब देना, लेकिन सोच समझ करके जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, क्या बात है, इतना सस्पेंस क्यों है, ये आप इतनी शराइत क्यों लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है मुझे बताइए।
अल्लाह के प्यारे नबी ने कुरान की यही दोनों आयतें पढ़ कर के सुना दी। ऐ आयशा, अल्लाह ताला तुमको चॉइस दे रहा है, या तो तुम दुनिया की दौलत ले लो लेकिन नबी को छोड़ के चली जाओ, और या तो नबी के साथ परेशानी उठा लो, तुमको आखिरत की नेमतें मिल जाएंगी। ऐ आयशा, तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम क्या चाहती हो? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं कुर्बान जाऊँ अपनी माँ के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊँ अम्मा आयशा के ऊपर। अम्मा आयशा ने 1 सेकंड भी देर नहीं की, 1 सेकंड भी देर नहीं की, और फौरन कह दिया, ऐ अल्लाह के नबी, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा। ऐ अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का ऐशो आराम नहीं चाहिए। ऐ अल्लाह के नबी, मैं दुनिया की दौलत को ठोकर मारती हूँ जो आपको छोड़ करके मुझे दुनिया की दौलत मिले। है अल्लाह के नबी, मुझे तो अल्लाह चाहिए, मुझे तो अल्लाह का रसूल चाहिए, मुझे तो आखिरत में अपना घर बनाना है। है अल्लाह के नबी, मैं अपनी डिमांड वापस लेती हूँ, मैं आपको चुनती हूँ, मैं आपके साथ दुनिया में रहूंगी और आखिरत में भी रहूंगी। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ को, तो जरा नबी अकरम की बीवियों के हालात आप उठाएं। लड़की की शादी आप करते हैं, क्या देखते हैं आप? लड़का सरकारी नौकरी में है कि नहीं? लड़का 50,000 रुपया महीना कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? लड़की अगर आपकी खूबसूरत है तो आपको लड़का भी एकदम खूबसूरत चाहिए। दीनदारी आज कौन पूछता है मेरे भाई? आज दीनदार लड़के बेचारे परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। दीनदार लड़कियां परेशान हैं, उनके लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। लड़कों की डिमांड के लंबा चौड़ा जहेज मिलना चाहिए, और लड़की वालों की डिमांड के सरकारी नौकरी वाला और अच्छा कमाने वाला और लाखों कमाने वाला दामाद चाहिए। ओ लोगों, जरा नबी के चारों दामाद के हालात भी पढ़ लेना। नबी को भी अल्लाह ने 4-4 बेटियां दी थी, और अल्लाह के नबी ने 4-4 बेटियों की शादी की थी। और अल्लाह की कसम, नबी की चारों बेटियों के निकाह में कोई बारात नहीं आई, कोई जहेज नहीं दिया गया, कोई डिमांड नहीं की गई, कोई बैंड बाजा नहीं बजाया गया, कोई गीत नहीं गाया गया, कोई हराम काम नहीं किया गया। और नबी ने रिश्ते में क्या देखा? दीनदारी देखी। नबी ने सबसे लाडली बेटी और सबसे छोटी बेटी का निकाह हजरत अली के साथ किया, और जब हजरत अली को अल्लाह के नबी ने दामाद बनाया तो उनके पास रहने को अपना घर भी नहीं था, उनके पास अपना बिस्तर भी नहीं था, उनके पास अपनी गिरस्ती को बनाने के लिए सामान, जरूरत के सामान भी नहीं थे। इसीलिए जब अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा की शादी की तो गिरस्ती को बनाने के लिए आपने बिस्तर भी दिया, आपने तकिया भी दिया, आपने चादर भी दिया, आपने बर्तन भी दिया, ताकि गिरस्ती बन जाए। नबी ने दामाद के अंदर दीनदारी देखी, अखलाक देखा, कैरेक्टर देखा, किरदार देखा। शादी हो गई, नबी की सबसे लाडली बेटी ससुराल में सारे काम खुद करती है, हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही है, और पानी भर भर के ला रही है, घर की सफाई भी कर रही है, आटा भी अपने हाथों से गूंद रही है, सारे घर के काम कर रही है। कोई नौकरानी नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत फातिमा अपने अब्बा से मिलने के लिए आती हैं, अब्बा से मुलाकात नहीं होती है। हजरत फातिमा अम्मा आयशा को ये पैगाम सुनाती हैं, मेरे अब्बा जान आए तो उनको बता देना कि आपकी बेटी फातिमा आपसे मिलने के लिए आई थी, और वो इसलिए आई थी क्योंकि उस आपकी बेटी के हाथों पर मेहनत करने की वजह से निशान पड़ गए हैं, आपकी लाडली बेटी के हाथों पर निशान पड़ गए हैं। अब्बा जान अगर हो सके तो अपनी बेटी को एक गुलाम दे देना, एक नौकर दे देना, आपकी बेटी को घर में काम करने में कुछ सहूलत मिल जाए, उसको सपोर्ट मिल जाए, कोई नौकर दे देना। शाम को अल्लाह के नबी घर में आए, अम्मा आयशा ने बताया कि आपकी बेटी मिलने के लिए आई थी और आपसे गुलाम मांग रही है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी उसी वक्त अपनी बेटी के घर पहुंचे।
दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, बिस्तर पर पहुंचे, दामाद अली भी मौजूद हैं और बेटी फातिमा भी मौजूद है। आपने कहा, है अली, है फातिमा, है मेरी बेटी, है मेरे दामाद, मेरे पास गुलाम तो आए हैं मगर मैं वो गुलाम तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि मेरा जो मदरसा चल रहा है, मेरी मस्जिद के अंदर जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, असहाब सुफ़ा के नाम से जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे दीन के तालिब इल्म हैं, उनको खिलाने पिलाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। मैं उन गुलामों को बेच करके अपने उन गरीब सहाबा के खाने पीने का इंतजाम करूंगा। ऐ अली, ऐ फातिमा, मैं तुमको कोई गुलाम नहीं दे सकता। उस जमाने में भी मदरसे के बच्चों के लिए उस जमाने में भी मदरसे के बच्चों के लिए नबी ने चंदा किया है और आज भी चंदा करना पड़ता है। नबी ने अपने परिवार और अपनी फैमिली की जरूरतों को कुर्बान करके अपने मदरसे को चलाया है। और आज भी कितने मदरसे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से चलते हैं मेरे भाई, और बड़ी मुश्किलों के बाद इन मदरसों से पढ़ करके कोई आलिम दीन बनता है। लोगों के घरों में लाइन लगा करके जागीर का खाना खा करके ये बच्चे 8 साल 10 साल के बाद आलिम बनते हैं। इनकी कद्र किया करो मेरे भाई, इनकी इज्जत किया करो, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद आलिम बनते हैं। ये 1400 साल का इतिहास रहा है कि दीन के इदारे और दीन के मदरसे आसानी से नहीं चलते हैं। नबी ने अपनी बेटी का पेट काटा है, अपना पेट काटा है और अपने मदरसे को चलाया है। कहा है, मेरी बेटी फातिमा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं तुमको उससे बेहतर एक चीज बता देता हूं। इज़ा अवैतुमा इला फिराशिकुमा फसब्बिहा सलासन व सलासीन व कब्बिरा सलासन व सलासीन व अहमदा सलासन व सलासीन। जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार तुम अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। फज़ालिकुमा खैरुल लकुमा मिन खादिमिन, तुम्हें किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे बदन की सारी थकान दूर हो जाएगी, तुम ये तस्बीह पढ़ के बिस्तर पे सो जाना। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई है और हमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? कटिहार के इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा पढ़ता है, हमारी बेटी पढ़ती है। स्कूल का प्रोग्राम हुआ, सालाना फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, सज संवर के हम भी गए, अपनी मोहतरमा को भी लेके गए। वहां हमारी 10 साल की लड़की नाच रही है बॉलीवुड के किसी गाने पर और हम वीडियो बना रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं और पूरे खानदान को दिखा रहे, देखो मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है, कितना अच्छा डांस किया हमारी बेटी। नबी ने अपनी बेटी को तस्बीह सिखाई और हम अपने बच्चों को गाना सिखाया। जो बोगे वो काटोगे, जो अपने बच्चों को सिखाओगे कल बड़े होकर के वही सीखेंगे मेरे भाई। नबी ने अपने बच्चों को तस्बीह सिखाई। तरबियत आप करते हैं। नौजवान आज अगर बिगड़ा है, लड़के बिगड़े हैं, लड़कियां बिगड़ी हैं, तो सवाल यह है कि आप क्या कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आपने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया। नबी अकरम ने कैसी तरबियत की अपने बच्चों की। ये कैसा शोर आ रहा है? अच्छा, उधर कुछ मेला हो रहा है। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। बड़े गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे, कोई चीज आपको नजर आई, आपके चेहरे पर नागवारी का असर जाहिर हुआ, कुछ ऐसा था जो आपको बुरा लगा और आप वापस चले आए। बेटी को पता चला मेरे अब्बा आए थे और आकर के वापस चले गए। बेटा होता तो ध्यान न देता, लेकिन बेटियां बहुत ध्यान देती, बेटियां बहुत ध्यान देती हैं। बेटी तो अपने माँ बाप का चेहरा देख करके पढ़ लेती है कि अब्बा नाराज है, अम्मा नाराज है।
माँ बीमार है, बाप बीमार है, बेटी ससुराल में है, मोबाइल पर कॉल गया, बेटी तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। वो बेचारी अपने सारे काम धाम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती है कि मेरा बाप बीमार है, पहले मैं अपने बाप की हाल चाल ले लूं, उसके बाद काम होता रहेगा। बेटा उसी घर में रहता है, काम धाम करता है, बाप बिस्तर पे पड़ा है, बेटे को फुर्सत नहीं है कि अपने बाप को एक नजर आ करके देख ले, उससे 2 मिनट बात कर ले। उसके बाद भी हम लोग बेटों के लिए तड़पते हैं और बेटियां पैदा होती हैं तो माथे पर बल पड़ जाता है। हजरत फातिमा को पता चला, अब्बाजान आए थे, वापस चले गए। फौरन हजरत अली को भेजा कि जा करके पूछो कि क्या बात है, हमने कौन सी गलती कर दी। हजरत अली आते हैं, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे घर पर आए और दरवाजे से वापस चले गए। अय अल्लाह के नबी अगर कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई तो बता दीजिए। नबी अकरम ने क्या फरमाया, अय अली जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है वो बड़ा डिजाइनदार है। फराइतु अला बाबिया सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर जो पर्दा लटक रहा है उस पर बड़े डिजाइन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं। अय अली माली वलिद दुनिया, जब मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जब मैंने सारी जिंदगी दुनिया से अपने आप को दूर रखा, मैंने दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को दूर रखा, तो आए अली मेरी बेटी फातिमा के घर के ऊपर ये डिजाइनदार पर्दा कहां से आ गया। जाओ मेरी बेटी से कह दो वो पर्दा हटा करके मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे। ये होती है, ये नबी की जिंदगी थी, ये नबी के सहाबा की जिंदगी थी, ये नबी के अहले बैत की जिंदगी थी। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, ये माल और दौलत की चकाचौंध ने तुमको अल्लाह से दूर कर दिया है। ये माल माल करते हो, ये माल कितने दिन तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला कहता है यकूलु इब्नु आदम माली माली, आदम का बेटा कहता है हाय मेरा माल, हाय मेरा माल। वमा वमा मालुका इल्ला मा अकलत फाफनैता वमा लबिस्त फाबलैता वमा तसद्दक़त फअमज़ैता। अल्लाह के नबी फरमाते कि तेरे माल की क्या हकीकत है, या तो तूने पहन करके पुराना कर दिया, या तूने खा करके खत्म कर दिया, या तूने अल्लाह की राह में दान दे दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया और आखिरत के लिए आगे बढ़ा दिया। यही तो तेरा माल है। और क्या तेरा माल है जो तू छोड़ के जाता है वो तो दूसरों का हो जाता है, तेरा क्या है, तेरा क्या है। सारी जिंदगी जो जिस मकान को बनाते हैं आप, हराम कमाई से जिस मकान को बनाते हैं, एक दिन आता है आप मर जाते हैं और आपके बच्चे उस मकान में जिसको आपने खड़े होकर के बनवाया है, उस मकान में आपके बच्चे आपकी लाश को 24 घंटे रखने के लिए तैयार हैं। इंसान मर गया, 24 घंटे कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार है। बीवी को बहुत मोहब्बत है शौहर से, बीवी की आंखों में आंसू बह रहे हैं, बेटे रो रहे हैं, मगर बेटा एक बार भी नहीं कहता मेरे अब्बा जान को मेरे पास रहने दो। सब लोगों को फिक्र है जल्दी से कब्र तैयार हो जाए, जल्दी से जनाजा पड़ी जाए, अब्बा को दफन कर दिया जाए, कोई मुर्दे को रखने को तैयार नहीं है। ओ लोगों तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई, तुम्हारी हकीकत खत्म हो गई, मौत के आते ही तुम्हारी औकात तुमको पता चल गई। इसीलिए अल्लाह कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तुम कब्रिस्तान पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा दुनिया की हकीकत क्या है। कब्रिस्तान तो पहुंचोगे ना एक दिन। दुनिया में फॉर्च्यूनर गाड़ी की सवारी करने वाला, 1-1 करोड़ की गाड़ी से चलने वाला, 4 लोगों के कंधों पर आज जनाजे की शक्ल में जा रहा है, जो अपने शैम्पू से, अपने फेवरेट शैम्पू से नहाया करता था। बहुत सारी औरतें डव शैम्पू लगाती हैं, कोई दूसरा शैम्पू ले आओ तो बुरा मान जाती हैं। बहुत सारे लोग लक्स साबुन से नहाते हैं, उनको दूसरा साबुन नहीं चलता। आज मर गया, आज कोई कहने वाला नहीं है ये तो डव साबुन से नहाया करता था, आज इसको साबुन क्यों नहीं लगा रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है। ये तो गर्म पानी से नहाया करता था, आज इसको ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो, कोई ये कहने वाला नहीं है इसको शैम्पू क्यों नहीं लगा रहे हो, ये तो शैम्पू लगाया करता था। इतना बेबस हो गया, इतना
कमजोर हो गया, आज उसके बदन से कपड़े दूसरे उतार रहे हैं, आज उसको नंगा दूसरे लोग कर रहे हैं, आज उसके बदन पर दूसरे लोग पानी डाल रहे हैं, आज वो इस लायक भी नहीं है कि वो कुल्ली कर सके, वो नाक में पानी डाल सके, आज उसकी गंदगी को दूसरे लोग साफ कर रहे हैं। मर गया,